सर्दियों में अक्सर हमारे पान का पौधा सूखने लगता है। ऐसे में हम समझ नहीं पाते हैं कि किस फर्टिलाइज़र को दें जिससे हम अपने पान के पौधे को मरने से या सूखने से बचा सकते हैं। पान के पौधे की केयर वैसे तो बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ी सी चूक भी हमारे पौधे को एक दिन में ही, रातों रात में ही मार देती है। पान के पौधे को यदि आपने अपने घर में लगाया है, यदि ज़मीन में लगाया है तो ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, वो पौधा अपने आप ही पनपता रहता है। लेकिन मेरी तरह यदि बालकनी में लगाया है आपने, तो कुछ विशेष बातों का ध्यान पान के पौधे के साथ रखना होता है। सबसे पहली चीज़ होती है लोकेशन, कि पान के पौधे को आपने सर्दियों में कहाँ रखा है। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर फ़िल्टर्ड सनलाइट हो, क्योंकि गर्मियों में पान के पौधे को हम ऐसे जगह पे रखते हैं जहाँ बिल्कुल भी धूप ना आती हो, क्योंकि मौसम में जितनी गर्माहट होती है पान के पौधे के सर्वाइव करने के लिए उतना ही बहुत होता है। लेकिन सर्दियों में आप ऐसे जगह पे रखेंगे जहाँ पर कि फ़िल्टर्ड सनलाइट हो। दूसरी चीज़ ये है कि पान के पौधे की थोड़ी-सी गुड़ाई करके रखिए ताकि मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहे, लेकिन मिट्टी सौगी ना हो, कीचड़ के समान ना हो। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप स्प्रे बॉटल से पान के पत्ते को अक्सर वॉश किया करें। इससे क्या होगा, पौधा तरोताज़ा रहेगा और सर्दियों में सूखने से भी आप बचा सकते हैं। पान के पौधे को जब भी आप गुड़ाई करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी जड़ जो है इसकी रूट्स वो कटे ना, क्योंकि इसकी रूट्स ऊपर तक होती हैं, इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि गुड़ाई करने के दौरान रूट्स कटे ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए मॉइस्चर को भी चेक कर लीजिए, जैसे मैं चेक करके आपको बता रही हूँ। यदि इतना मिट्टी में इतना मॉइस्चर है कि आपके हाथ में कीचड़ सा लग रहा है, तो उस दिन आप पानी ना दें। लेकिन स्प्रे बॉटल में पानी भर के कुछ इस तरीके से आप अरेंज करें कि पत्तों को आप वॉश करें, लेकिन जड़ों में पानी ना डालें। इससे निश्चित तौर पर आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। यदि आप सिर्फ लीफ को वॉश करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। यदि पत्ते थोड़े से जल रहे हैं या पत्तों में कीड़ों सा हो रहा है, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन 1 से 2 ड्रॉप आप नीम ऑयल लीजिए और उसे 1 लीटर पानी में डालिए और स्प्रे कर दीजिए। यदि पान के पौधे को आप प्रोपेगेट करना चाहते हैं, अपने पुराने पौधे से न्यू पौधा बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप फ़रवरी तक वेट कर लीजिए। फ़रवरी में आप इसको 3 इंच या 5 इंच के कंटेनर में वेल ड्रेन सॉइल में इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। पान के यदि न्यू पौधे को आप लेकर आ रहे हैं नर्सरी से और लगा रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखें कि कभी भी बहुत चिकनी मिट्टी में ये पौधा ग्रो नहीं करेगा। आप 3 रेशियो बना लीजिए, कोई भी जैविक खाद लीजिए, गार्डन सॉइल लीजिए और 1 भाग सैंड ले लीजिए। इन तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके 5 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में लगा दीजिए। अब सर्दियों में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि पान के पौधे को हर एक 10 से 15 दिनों पर कोई भी जैविक खाद, जैसे गाय के गोबर की खाद यदि आपके पास है, तो वो 1 चम्मच या 1 मुट्ठी के करीब डालिए और ऊपर से 1 चम्मच स्टोन डस्ट डाल दीजिए। स्टोन डस्ट यदि आपके पास नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन स्टोन डस्ट कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है और इससे पत्ते बहुत ही हरे-हरे और चमकदार रहते हैं। यदि आप सिर्फ गाय के गोबर की खाद दे रहे हैं, उसमें भी कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है और एनपीके का एक अच्छा स्रोत होता है। तो पान के पौधे में अभी सर्दियों में विशेष तौर पर 1 मुट्ठी आप हर एक 15 दिनों पर डालेंगे, जिससे आप अपने पत्तों को सूखने से बचा सकते हैं। और यदि न्यू ग्रोथ आती है आपके पौधे में, तो अभी आप कट ना करें और किसी भी प्रकार की प्रूनिंग ना करें, क्योंकि सर्दियों में कई बार प्रूनिंग करने से डाईबैक की प्रॉब्लम हो जाती है। 14 जनवरी के बाद जब सर्दी थोड़ी-सी कम हो जाएगी, फ़ेब के मंथ में आप प्रून कर सकते हैं और अपने ही पौधे से न्यू पौधे को जर्मिनेट भी कर सकते हैं। वैसे कई लोग पान के पौधे को बीजों से भी उगाते हैं, लेकिन उसके लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा होता है। अब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पान के पौधे को जब हम इस तरीके से कॉयर पर चढ़ा देते हैं, तो ये पौधे की जो सर्वाइवल रेशियो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इसको सहारा मिल जाता है और साथ ही साथ मॉइस्चर भी मिल जाता है। सिर्फ ओवर वाटर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। पान के पौधे के लिए बेहतर है कि आप इस तरीके से मॉस स्टिक, जैसे हम मनी प्लांट के लिए लेकर आते हैं, वैसे मॉस स्टिक लेकर के आइए और इसमें इसको अच्छे से बांध दीजिए। धीरे धीरे इसकी जड़ें इसी मॉस स्टिक से मॉइस्चर लेकर के
ग्रो होती जाएंगी। इस तरीके से सर्दियों में आप अपने पान के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। यदि आपके यहाँ धूप कम आती है तो ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन होता हो, जैसे मैंने यहाँ खिड़की पर रखा है। गर्मियों में भी यहाँ मेरा पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा था और सर्दियों में भी अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मिट्टी जो है वो सूखती है, क्योंकि उसमें दोनों तरफ से हवा लग रही है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि लोकेशन, वाटर और फर्टिलाइज़र, 3 चीज़ अभी बहुत ही ज़रूरी है पान के पौधे के लिए। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी। और यदि पान के पौधे को आप प्रून करने के लिए सोच रहे हैं कि जड़ें भर गई हैं या ऊपर से बेजान सा दिख रहा है, तो अभी दिसंबर तक रुक जाइए। दिसंबर के मंथ में इसे आप प्रून बिल्कुल भी ना कीजिए। हो सकता है इस वजह से ही आपका पौधा डाईबैक के प्रॉब्लम में आ जाए, तो आप फैब तक वेट कीजिए। धन्यवाद।